1987 हिंद महासागर के शांत पानी के उस पार श्रीलंका की जमीन पर एक ऐसी साजिश जन्म ले रही थी जिसका खुलासा हो जाता तो सैकड़ों भारतीय सैनिकों की सांसें उसी पल थम सकती थीं। सवाल यह है, क्या भारतीय सेना की एक गुप्त ऑपरेशन योजना सचमुच दुश्मन के हाथों तक पहुंचने वाली थी? जुलाई 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच इंडो श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद भारतीय शांति सेना इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF को उत्तरी श्रीलंका भेजा गया। आधिकारिक मकसद था शांति बहाल करना और लिट्टे यानी LTTE को निरस्त कराना। लेकिन जमीन पर हालात उम्मीद से कहीं ज्यादा जटिल थे। जिनसे सहयोग की उम्मीद थी वही अचानक सशस्त्र प्रतिरोध में बदल गए। अक्टूबर 1987 जाफना प्रायद्वीप भारतीय सेना ने ऑपरेशन पवन शुरू किया। लक्ष्य था लिट्टे के शीर्ष नेतृत्व को अलग थलग करना और उनके कमांड ढांचे को तोड़ना। यह ऑपरेशन बेहद गोपनीय था। मूवमेंट, हवाई लैंडिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी, टुकड़ियों की दिशा, सब कुछ सीमित दायरे में रखा गया। लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा, एक असहज सवाल उठने लगा। दुश्मन हर कदम पहले से कैसे जान रहा है? जाफना विश्वविद्यालय के पास पैराट्रूपर्स की लैंडिंग। योजना थी कि अचानक हमला कर नेतृत्व को घेरा जाए, पर जमीन पर पहुंचते ही सैनिकों को चारों तरफ से घात लगाकर हमले झेलने पड़े। संचार में बाधाएं आईं, रास्ते पहले से जाल बिछाकर बंद किए गए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने नक्शा पढ़कर दुश्मन को पहले ही सब बता दिया हो। इतिहास बताता है कि ऑपरेशन पवन के शुरुआती चरण में भारतीय सेना को भारी प्रतिरोध और नुकसान झेलना पड़ा। शहरी गुरिल्ला युद्ध, संकरी गलियां, छतों से फायरिंग और स्थानीय नेटवर्क की सटीक जानकारी। LTTE अपने इलाके में बेहद संगठित था। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं था कि वे मजबूत थे। सवाल ये था कि क्या भारतीय रणनीति की परतें कहीं से खुल रही थीं? उस समय IPKF के भीतर और खुफिया हलकों में यह चिंता वास्तविक थी कि संचार चैनल सुरक्षित नहीं है। श्रीलंका की आंतरिक राजनीति, स्थानीय समर्थन तंत्र और बहुस्तरीय संपर्क, इन सब ने हालात को धुंधला बना दिया था। युद्ध भूमि सिर्फ गोलियों से नहीं, जानकारी से भी लड़ी जा रही थी, और अगर जानकारी बह जाए तो मोर्चा टूट जाता है। कल्पना कीजिए, सैकड़ों सैनिक दुश्मन इलाके में उतर रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि सरप्राइज उनका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन यदि वही सरप्राइज पहले ही खत्म हो चुका हो तो? एक लीक, एक इंटरसेप्टेड संदेश, एक अंदरूनी चूक और पूरा ऑपरेशन जाल में फंस सकता था। यही वो डर था जिसने कमांडरों को रातों की नींद छीन ली। आधिकारिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अक्टूबर 1987 में जाफना क्षेत्र में भीषण लड़ाई हुई और भारतीय सेना को अपेक्षा से अधिक हताहत झेलने पड़े। बाद के वर्षों में सैन्य विश्लेषकों ने माना कि स्थानीय समर्थन और खुफिया नेटवर्क के अभाव ने मिशन को कठिन बना दिया था। ये केवल बंदूक की लड़ाई नहीं थी, ये भरोसे और सूचना की लड़ाई थी। श्रीलंका मिशन धीरे धीरे एक लंबी, थकाऊ तैनाती में बदल गया। 1990 तक IPKF को वापस बुला लिया गया। लेकिन 1987 के वे शुरुआती दिन आज भी कई सवाल छोड़ते हैं। क्या योजना सचमुच लीक हुई थी, या दुश्मन की स्थानीय पकड़ इतनी गहरी थी कि हर कदम भांप लिया गया? शायद सच्चाई कई परतों में छिपी है। इतिहास में कुछ ऑपरेशन फाइलों में दर्ज होते हैं और कुछ फाइलों के बीच की खामोशी में। 1987 का श्रीलंका मिशन हमें याद दिलाता है कि युद्ध भूमि पर सबसे खतरनाक हथियार हमेशा बंदूक नहीं होता। कभी कभी वो एक फुसफुसाई हुई जानकारी होती है जो अगर गलत कानों तक पहुंच जाए तो पूरी रणनीति, सैकड़ों जिंदगियां और एक देश की क्षेत्रीय विश्वसनीयता दांव पर लग सकती है।